गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर जो हर एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन इसके अंदर से आते ही हैं, हर बार पूछे जाते हैं और हम जो है उनके अंदर उलझ कर रह जाते हैं क्योंकि हमने याद तो किया है लेकिन ये याद नहीं रहता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। किसी क्वेश्चन का आंसर हम किसी और क्वेश्चन के अंदर दे बैठते हैं और हमारा जो आंसर गलत हो जाता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को आपके लिए लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारे हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं तो हमें उनको आज रिवाइज करना है और देखते हैं कि वो टॉप 10 क्वेश्चन क्या हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। आज हम करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। कौन से? टॉप 10 क्वेश्चंस। किसके बारे में है? वो साइंस से रिलेटेड है। साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे पहला है, अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव किरणों की खोज किसने की? अब छोड़ो इस अल्फा बीटा को, छोड़ो, ये आती कहाँ से हैं? जैसे हमारा सूर्य है, हमारे सूर्य के अंदर से बहुत मात्रा में जो है ऊर्जा निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है और उस प्रकाश के अंदर कुछ हानिकारक जो किरणें होती हैं जिनको हम रेडिएक्टिव जोन बोलते हैं, रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जिनको हम अल्फा बीटा और गामा के नाम से जानते हैं। इन किरणों का कुछ भाग जो है हमारी पृथ्वी तक भी पहुंच जाता है और मोस्टली जो भाग होता है जिनको हम अल्ट्रा वेव्स किरणें बोलते हैं, हानिकारक पराबैंगनी किरणें बोलते हैं जिनका मानव शरीर के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ता है, वो हमारे अंतरिक्ष के अंदर जो ओजोन परत होती है उसके द्वारा सोख ली जाती हैं और बाकी प्रकाश को पृथ्वी तक भेजा जाता है। लेकिन हमारी पृथ्वी के अंदर भी, जमीन के अंदर भी कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं जिनसे ये किरणें जो है निकलती रहती हैं और इनका शरीर के ऊपर भी बुरा प्रभाव होता है। तो ये जो अल्फा है, बीटा है, ये सभी की सभी रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि जीव के, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जीवों के शरीर पर होने वाला उनका दुष्प्रभाव, यानी कि वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। तो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं जो अल्फा बीटा और गामा। इसमें से अल्फा की और बीटा की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कब की थी? 1899 में की थी। कब की थी? 1899 में। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसकी की थी? अल्फा और बीटा की। किसकी? अल्फा और बीटा रेडियो एक्टिव किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा सन 1899 में की गई थी। उसके बाद नंबर आता है तीसरी प्रकार की किरणें, गामा किरणें। कौन सी? गामा किरणें। गामा किरणों की खोज किसने की और इनको गामा का नाम किसने दिया? पहले हुई थी गामा किरणों की खोज, किसने करी थी? पॉल विलर्ड। किसने? पॉल विलर्ड नाम का एक वैज्ञानिक था जो रिसर्च कर रहा था, तो उसने जो है गामा किरणों की खोज कर दी। कब की थी? 1900 में करी थी। सन 1900 के अंदर इसने जो है पॉल विलर्ड ने गामा किरणों की खोज की, लेकिन वो उनको नाम नहीं दे पाया। उसने किरणों की तो खोज कर ली लेकिन उनको नाम नहीं दे पाया। उनको नाम देने का कार्य किया हेनरी बैकराल नाम के वैज्ञानिक ने। ये कब किया था उसने? 3 साल के बाद, 1903 में। कब किया था? 1903 में किया था। तो गामा किरणों की खोज पॉल विलर्ड नाम के वैज्ञानिक ने की, लेकिन सन 1900 में की और हेनरी बैकराल ने 1903 में उनको गामा का नाम दिया। नंबर 3 पे आता है लेजर किरणों की खोज किसने की? लेजर से निकलने वाली तेज धार लाल रंग की रोशनी होती है जिसको लेजर किरणें बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? थियोडोर मेमन ने। किसने? थियोडोर मेमन ने लेजर किरणों की खोज की थी। चौथा है प्राकृतिक रेडियो एक्टिव किरणों की खोज किसने की? प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त तत्वों के माध्यम से निकलने वाली जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं
प्रकृति के अंदर से, जमीन के अंदर से जब भी हम खुदाई करते हैं या कहीं पहाड़ों के अंदर से खुदाई करने के बाद कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ निकल आते हैं, और जब वो खुले वातावरण के अंदर आते हैं तो उनसे जो है रेडियो एक्टिव किरणें निकलना आरंभ कर देती हैं और आसपास के एरियो को वो रेडियो एक्टिव किरणें संक्रमित कर देती हैं। तो उनकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकराल ने। किसने की थी? हेनरी बैकराल के द्वारा प्राकृतिक रेडियो एक्टिव किरणों की खोज की गई थी। सन 1896 के अंदर की गई थी। नंबर 5 पे है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने की थी। किसने की थी? विक्टर हैस ने सन 1912 में की थी। नंबर 6 है परमाणु बम का निर्माण करता। परमाणु बम का निर्माण करता कौन था भाई? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। कौन था? जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का निर्माण किया था। नंबर 7 हाइड्रोजन बम का निर्माण करता कौन था? एडवर्ड टेलर। कौन था? एडवर्ड टेलर। इसने 1952 में जो है हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था वही। नंबर 8 पे आता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 प्रकार के जो तत्व पाए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने 1897 में जो है पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की थी सन 1920 में। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने 1931 में जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जो है मोस्टली आ जाते हैं और इनका जो आंसर हम कई बार गलत कर देते हैं। तो इनको एक बार ध्यान से देखो, इनको याद करो, पेपर के अंदर हमें जो है काफी बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार से जो आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए साइंस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एक बार रिवाइज कर देते हैं मोटे मोटे। अल्फा बीटा रेडियो एक्टिव किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा सन 1899 में की गई। गामा किरणों की खोज पॉल विलर्ड के द्वारा की गई और सन 1900 में की गई, जबकि 1903 में हेनरी बैकराल के द्वारा उसको गामा का नाम दिया गया। लेजर किरणों की खोज थियोडोर मेमन ने की थी। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव किरणों की खोज हेनरी बैकराल ने सन 1896 में की थी। कॉस्मिक किरणों की खोज विक्टर हैस ने 1912 में की थी। परमाणु बम का निर्माण करता जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर है। हाइड्रोजन बम का निर्माण करता एडवर्ड टेलर है, इसने 1952 में जो है हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा 1897 में हुई। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा 1920 में की गई और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा सन 1931 में की गई है। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद।